जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आज हम शिव महापुराण का पंचम उमासहित 27वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। काल से बचने का उपाय तथा शिवो उपदेश। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु। पार्वती बोली, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे यह बतलाइए कि योगी को योगाकाश से वायु पद कैसे प्राप्त हो जाता है। शंकर बोले, हे सुंदरी, जो योगी काल को जीत लेता है उसे लिंग शरीर की प्राप्ति हो जाती है और वह उन क्रियाओं को करके आधे महीने में काल पर विजय प्राप्त कर लेता है। हृदय में स्थित वायु और भीतर सर्वत्र व्याप्त है, जिससे ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति होती है। जो इस वायु का अधिकार कर लेता है, जानो उसने सारा जगत जीत लिया। जरा मृत्यु के नाश की इच्छा से योगी सदैव धारणा में स्थित रहता है। जैसे लोहार धोखने से अपने सारे कार्य सिद्ध करता है, वैसे ही योगी के अभ्यास करते रहना चाहिए। इससे उसके हजारों नेत्र हाथ पैर हो जाते हैं, जिससे वह सब ग्रंथियों को घेर कर 10 अंगुल स्थित रहता है। अपने सिर में गायत्री को जपता हुआ 3 बार वाला प्राणायाम करता हुआ चंद्रमा आदि ग्रहों को देखता है। इस प्रकार वहां तक जाता आता रहता है। और जो योगी इस प्रकार धन में तत्पर होकर वहां जाता है, ध्यान में तत्पर रहकर वहां जाता है, फिर नहीं लौटता। हे देवी, प्राणायाम का बड़ा ही महत्व है। जो ब्राह्मण प्रातःकाल उठकर प्राणायाम करता है, वह शीघ्र सब पापों का नाश कर ब्रह्मलोक का भागी होता है। और वह आलस्य त्याग कर एकांत में प्राणायाम करता है। वह जरा और मृत्यु को जीतकर वायु के साथ आकाश में विचरण करने वाला हो जाता है। उसे सिद्धता प्राप्त हो जाती है और परम कांतिमान, पराक्रमी और शूरता को प्राप्त करता है। यह तो योगी की वायु सिद्ध है और उसकी तेज शुद्धि को सुनो। ऐसी योगी मनुष्यों की बोलचाल से रहित होकर सुखासन पर सोकर, ऐसे मध्य प्रदेश जहाँ चंद्रमा और सूर्य को तेज प्रकाश होता है, उसे अपनी भुजाओं में प्रकाशित कर ऐसे देखता है जैसे कोई दीपक से अंधकार को हटाकर प्रकाश को देखता है। ऐसा योगी हाथ की उंगलियों से यत्नपूर्वक आंखों को मीचकर 1 घड़ी तक अपने ब्रह्मांड के तारों को देखता है और उसका ध्यान करता है। तो इस प्रकार ध्यान करने से ईश्वर ज्योति को देख लेता है। श्वेत रक्त और पीत तथा इंद्रधनुष पर प्रवाह दिखलाई पड़ती है। फिर तो भुजाओं के बीच में ललाट में स्थित काल सूर्य के समान प्रभाव वाली उस ज्योति को जानकर योगी काम रूप धारण कर इच्छा अनुसार जहाँ चाहे अन्य शरीर में प्रवेश कर इस प्रकार अणिमादिक गुणों को प्राप्त कर सबको देख लेता है और अनेक रूप धारण करने के तथा अदृश्य होने के आकाश में विचरने का भाव प्राप्त हो जाता है। हे देवी, इस प्रकार मैंने तुमसे योगी की अमरता की विधि कही है, जिस काल को जानकर वो उत्तम तेज को प्राप्त कर लेता है। अब इसी के समान एक दूसरी विधि कहता हूँ, जिससे कि मृत्यु नहीं होती। सावधान सुनो। हे देवी, इस प्रकार ध्यान करने वाले योगी की तूरियां गति होती हैं। यह योग की चौथी अवस्था होती है, जिसमें योगी उत्पन्न शरीर होकर अंजलि बांधकर चंचू के आकार वाले मुख से धीरे धीरे वायु पान करता है, तो क्षण मात्र में उसे तालु से जीवदायक जल टपकने लगता है और उस जल को वायु से लेकर सूंघने लगता है। तब वह जल शीतल और अमृत के समान होता है। उसे पीकर वह दिव्य शरीर वाला, महान तेज वाला, भूख प्यास से रहित होकर मृत्यु को जीत लेता है। फिर तो उसे हाथी के समान बल और घोड़े के समान वेग तथा किसी बात को दूर से सुनने की शक्ति आ जाती है। वो बुद्धिमान बृहस्पति के समान देवताओं को 100 वर्ष तक जीता है। जहाँ चाहे स्वेच्छा आकाश में सुखपूर्वक विचरण कर सकता है। हे वरान्य, अब एक अन्य विधि बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। यदि योगी अपनी जीहा को तालू में सिकोड़ कर लगाने अभ्यास करे तो थोड़े ही दिनों में जीहा लंबी हो जाती है और फिर स्पर्श करने से शीतल अमृत टपकती है, जिस अमृत को पान कर योगी अमर हो जाता है। इस प्रकार इन 4 योगियों से युक्त प्रवीत संसार का सुख पाता है, क्योंकि योग से ही संसार की धारणा होती है। इन चारों क्रियाओं में समर्थ होता है, इसे कोई दुख नहीं रहता। इस कारण मंत्र, तप, व्रत और नियम सहित औषधियों का सेवन तथा नीति विनय से धर्मात्मा मनुष्य को योग प्रवक्त धात्री श्रेष्ठ फल देने वाली होती है। परंतु भूतों के आदि देवता शिवजी उक्त चारों विधियों से युक्त विचलित नहीं होते। अतः तुम्हें शिव नामक छाया पुरुष की विधि सुनाऊंगा। इति शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का
27वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्रान।